आज भारत की सबसे कीमती एसेट पर हमला हुआ है और यह एसेट सोना, चांदी या कोई स्टॉक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, द नाउ में आपका स्वागत है, जहां हम करते हैं आज की खबर का रियल टाइम विश्लेषण। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है। आज तक, लाइव हिंदुस्तान और जागरण की रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनकी जन सुनवाई के दौरान हमले की एक गंभीर कोशिश हुई। यह घटना राजधानी की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है और पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। लेकिन चलिए इस खबर की परतों को खोलते हैं। यह सिर्फ एक क्राइम की घटना नहीं है। द नाउ के दृष्टिकोण से यह एक सिग्नल है। यह सिग्नल है उस व्यवस्था की स्थिरता पर जो किसी भी शहर या राज्य की तरक्की की री-आर्च अर्घे होती है। जब किसी राज्य का मुखिया ही सुरक्षित नहीं है तो यह उस सिस्टम में आई एक दरार को दिखाता है। यह दरार सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, इसका असर बहुत गहरा होता है। इसे ऐसे समझिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ फैक्ट्रियों और सड़कों से नहीं चलती। यह एक अदृश्य नींव पर खड़ी होती है, जिसे हम कहते हैं विश्वास, कॉन्फिडेंस। यह विश्वास कि यहां का माहौल स्थिर है, कानून का राज है और हमारा पैसा सुरक्षित है। जब मुख्यमंत्री पर हमले जैसी घटना होती है तो यह सीधे उस विश्वास पर हमला होता है। यह बाजार में एक मनोवैज्ञानिक शॉक वेव भेजता है और इस शॉक वेव का तत्काल असर क्या होता है? बड़े निवेशक, खासकर विदेशी निवेशक, तुरंत सतर्क हो जाते हैं। वे अपने रिस्क का आकलन फिर से करने लगते हैं। यह घटना उनके लिए एक लाल झंडे की तरह है। यह उस सेंटिमेंट को नकारात्मक बना देती है जो बाजार को चलाता है। याद रखिए, डर हमेशा आंकड़ों से तेज फैलता है। यह घटना आज हुई है, लेकिन इसका डर कल बाजार में बिकवाली का कारण बन सकता है। तो जो मैंने शुरू में कहा था कि भारत की सबसे कीमती एसेट पर हमला हुआ है, वो एसेट कोई और नहीं बल्कि विश्वास है। वो भरोसा जिस पर हमारी पूरी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था टिकी हुई है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आएंगी, पर द नाउ के नजरिए से फोकस होना चाहिए फैक्ट्स पर। क्या सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित है और कब जारी होगा? मेडिकल इंजरी रिपोर्ट क्या कहती है? क्या पहले भी ऐसे अलर्ट मिले थे? और पुलिस की टाइम बाउंड रिपोर्ट की समय सीमा क्या है? मेरी राय, समाधान दरवाजे बंद करना नहीं, दरवाजे स्मार्ट करना है। नागरिकों के लिए एक्सेस बना रहे, प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षा पुख्ता हो और प्रक्रिया पारदर्शी रहे ताकि अफवाहों को जगह न मिले। तो शुरुआत में जो पूछा था, क्या जन सुनवाई जन सुरक्षा का इम्तिहान है? हाँ, और आज की घटना से 3 निष्कर्ष साफ हैं। 1. एसओपी अपग्रेड प्लस रेगुलर ड्रिल्स अनिवार्य। 2. टेक एनेबल्ड एंट्री, ई टोकन सीमित भीड़। 3. पारदर्शी, समयबद्ध जांच और पब्लिक ब्रीफिंग। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखें। अपडेट्स के लिए द नाउ को सब्सक्राइब करें। क्या आपके लिए किसी शहर की सुरक्षा वहां निवेश करने के फैसले को प्रभावित करती है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हर दिन की खबरों का ऐसा ही गहरा विश्लेषण पाने के लिए द नाउ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल। जय हिंद।